हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान का पार्ट 2। एक पार्ट हम कर चुके हैं, तो आज करते हैं दूसरा पार्ट। तो आओ शुरू करते हैं। आज शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों से। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। नंबर 1 है माना दर्रा। माना दर्रा जो उत्तराखंड का एक प्रमुख दर्रा है। माना दर्रा को माना ला, चिरबितिया ला अथवा डुंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। यानी माना दर्रा के नामों से जाना जाता है माना ला, चिरबितिया या चिरबितिया ला और डुंगरी ला के नाम से। माना नाम मणिबद्र आश्रम से निकला है, जो माना शहर का प्राचीन नाम है। भारत के लोग इस दर्रे से होकर मानसरोवर और कैलाश पर्वत को जाते हैं। यह दर्रा समुद्र तल से 5,545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह NH7 का अंतिम छोर है। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। ठीक है। फिर आगे नीति दर्रा। नीति दर्रा भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नीति दर्रा नीति गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीति गांव जोशीमठ से 88 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीति दर्रा 5,068 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा भी भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन व्यापार मार्ग था और 1962 के बाद चीन युद्ध के बाद इसे सील कर दिया गया था। ठीक है। फिर है लिपुलेख दर्रा। यह भी उत्तराखंड में है। यह दर्रा उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रे को लिपुलेख ला भी कहा जाता है, क्योंकि तिब्बती भाषा में ला का अर्थ दर्रा होता है। लिपुलेख दर्रा 5,334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तिब्बती लिपुलेख ला भी कहा जाता है। ठीक है। आगे फिर एक और बच गया, बालचा दुर्रा दर्रा। ठीक है। कौन से दर्रे हो गए उत्तराखंड में? माना, नीति, लिपुलेख और बालचा दर्रा। ठीक है। आगे है उत्तराखंड के कुछ प्रमुख ग्लेशियर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर है। ये कहाँ पर है? ये भी उत्तराखंड में है। फिर है खतलिंग हिमनद। खतलिंग हिमनद केदारनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कस्तूरी मृग भी पाए जाते हैं। कहाँ पर? खतलिंग हिमनद पर। चेराबाड़ी हिमनद। चेराबाड़ी हिमनद के केदारनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चेराबाड़ी ग्लेशियर की लंबाई 14 किलोमीटर है। आगे है संतोपंथ एवं भागीरथी हिमनद। संतोपंथ एवं भागीरथी हिमनद बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी लंबाई 13 से 8 किलोमीटर तक है। फिर है बंदरपूंछ हिमनद। बंदरपूंछ हिमनद उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। फिर है मिलम हिमनद। मिलम हिमनद पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में स्थित है। मिलम ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर है। यह कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जहाँ से पिंडर की सहायक नदी मिलम और काली की सहायक नदी गौरी गंगा निकलती है। ठीक है। ये प्रमुख हिमनद हो गए। कौन से? गंगोत्री, खतलिंग, चेराबाड़ी, संतोपथ, बंदरपूछ और मिलम। अब देख लेते हैं उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां। नंदा देवी। इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। जिला चमोली में है नंदा देवी चोटी। कामेट, ऊंचाई 7,756 मीटर। जिला चमोली में ये भी। फिर है बद्रीनाथ। इसकी ऊंचाई है 7,138 मीटर। जिला चमोली में। फिर केदारनाथ। इसकी ऊंचाई है 6,945 मीटर। जिला रुद्रप्रयाग में। पंचाचूली। इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर। जिला पिथौरागढ़ में। फिर है बंदरपूंछ। इसकी ऊंचाई है 6,300 मीटर, 315 मीटर। जिला उत्तरकाशी में। फिर गंगोत्री। समुद्र तल से ऊंचाई है 6,672 मीटर। जिला उत्तरकाशी में। उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार देख लेते हैं। फूलदेई, फूल संक्रांति, हरेला, बिताली या बिरोली, कलाई। ठीक है। उत्तराखंड के प्रमुख ताल और झीलों के बारे में जान लेते हैं। नैनीताल। नैनीताल को स्कंद पुराण में ऋषि सरोवर कहा गया है।
नैनीताल को सरोवर नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा गया है। कहा जाता किसको? नैनीताल को। नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा है, जिसमें चाइना पीक, शेर का डांडा, अयरपाल, देवपात, हाड़ीवाद, स्त्रोव्यू, आलमसरिया कांटा शामिल हैं। नैनीताल की खोज 1841 में C.P. बैरन ने की थी। नैनीताल के दक्षिण पूर्व भाग से बालिया नदी निकलती है। नैनीताल की लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर है और गहराई 16 से 26 मीटर है। नैनीताल उत्तराखंड का प्रमुख ताल है, जिसे झीलों का नगर भी कहा जाता है या झीलों की नगरी। फिर है भीमताल। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल है। भीमताल की लंबाई है 1674 मीटर, चौड़ाई है 447 मीटर तथा गहराई है 26 मीटर। फिर है नोकुचिया ताल। नोकुचिया ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल जिले में स्थित है। नोकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी झील या ताल है। नोकुचिया ताल की लंबाई 950 मीटर, चौड़ाई 680 मीटर तथा गहराई 40 मीटर है। नोकुचिया ताल में 9 कोने हैं, इसलिए इसे नोकुचिया ताल भी कहा जाता है। 7 ताल। 7 ताल नैनीताल से 22 किलोमीटर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुमाऊं की सबसे सुंदर झील है। यहाँ 7 झीलें थीं, जिनमें से कई सूख गई। इसमें नल दमयंती ताल, गरुड़िया, पत्रा ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व रामसीता ताल प्रमुख हैं। यहाँ नल दमयंती ताल की आकृति असुर खुर के समान है तथा इसमें मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। फिर खुरपा ताल। खुरपा ताल है जो नैनीताल से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खुरपा ताल की लंबाई 1633 मीटर, चौड़ाई 5000 मीटर है। इसका आकार जानवरों के खुर के समान है, इसलिए इसका नाम खुरपा ताल रखा गया। झिलमिल ताल। झिलमिल ताल चंपावत जिले के टनकपुर ब्रह्मदेव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर द्रोण सागर। यह ताल उधम सिंह नगर के काशीपुर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। फिर है गिरी ताल। यह ताल उधम सिंह नगर जिले में है। फिर श्यामला ताल। श्यामला ताल चंपावत जिले में स्थित है और यहाँ सफ़ेद कमल के फूल खिलते हैं। श्यामला ताल के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है। यहाँ झूल मेला भी लगता है। फिर है तड़ाग ताल। तड़ाग ताल अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ताल में पानी की निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं, जिसमें से 3 अब बंद हो गई हैं। फिर है सुकंडा ताल। यह बागेश्वर जिले में स्थित है। ये थी ताल उत्तराखंड की। ताल से संबंधित क्वेश्चन आए तो 100 में से 80% वो उसका आंसर उत्तराखंड राज्य में ही मिलेगा। ठीक है, ताल से संबंधित आए तो। अब वन लाइनर स्टैटिक जी के देख लेते हैं एक बार उत्तराखंड का। चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन थी? गोरा देवी। हर्षिल परियोजना किस जिले में है? उत्तरकाशी में। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था पेड़ों के अंधाधुंध कटाई को रोकना था। चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है? रस्किन बॉन्ड की। उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। उत्तराखंड के गठन हेतु उत्तर प्रदेश विधानसभा में पर्चे फेंके गए कब? 19 अगस्त 1994 को। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? हिमवंत नाम से। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? लाल कुआं नैनीताल में। उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है? अल्मोड़ा में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया? गोविंद वल्लभ पंत जी ने। गढ़वाल पेंटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन है? मुकुंदी लाल। उत्तराखंड में वन आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? सन 1977 में। उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता किसको? बद्रीदत्त पांडे को। मानेक बुग्याल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि कौन है? पंडित गुमानी पंत।
लुणाई मेला कहाँ लगता? जौनसर, देहरादून में। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता? किसको? मधुमिता बिष्ट को। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता? किसको? मंसूरी को। भुवनेश्वर देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? पौड़ी पर। उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात कौन सा? देहरादून। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात कौन सा है? पिथौरगढ़ नगर। प्रथम बार 5 अनुसूचित जातियां भोटिया, बोक्सा, जौनसारी, राजी तथा थारू को अनुसूचित जनजाति कब घोषित किया गया था? 1967 में। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? मंसूरी में। उत्तराखंड में 7 तिल झील कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है। अब उत्तराखंड का करंट अफेयर देख लेते हैं हाल ही का। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री। स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड की? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड में कौन सी भाजपा विधायक पहली महिला स्पीकर बनी है? रितु खंडूरी भूषण। किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया गया? कहाँ पर? उत्तराखंड में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? किसने? उत्तराखंड ने। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने किसे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वंदना कटारिया को। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुरानी लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? उत्तराखंड की सरकार ने। देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन कहाँ पर बनेगा? उत्तराखंड में। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नेपाल और तिब्बत की सीमा से लगे धारचूला में काली नदी पर कितना लंबा लोहे का पुल बनाया जा रहा है? 110 मीटर का। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? हल्द्वानी, उत्तराखंड में। हिम प्रहरी योजना कहाँ पर शुरू हुई? उत्तराखंड में। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च की थी उत्तराखंड सीएम ने। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।